बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Mohammad Imran Qazi from Government Islamic College Lahore. Today I am going to discuss chapter number 5. The topic is retroviruses. RNA tumor viruses have been known from many years. These viruses are widely distributed in nature and are associated with tumor production in the number of animal species such as fowl, rodents and cats. ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मेकअप जीनोम आरएनए पे मुश्तमिल हो और उनका ताल्लुक कैंसरस सेल बनाने के साथ हो या वो कैंसर का बाइस बनते हों, मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अंदर जो जैसा कि मुर्गे के अंदर, कुतरने वाले एनिमल्स रोडेंट्स के अंदर एंड कैट्स और बिल्लियों के अंदर, उनमें एक वेल नोन बहुत ही अहम जो वायरस है उसको हम HIV कहते हैं। रेट्रोवायरस की एक टाइप जो है वो HIV है। H स्टैंड फॉर ह्यूमन, I स्टैंड फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड V फॉर वायरस। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स का बाइस बनता है। एड्स में A स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, I स्टैंड्स फॉर इम्यून, D स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी एंड S स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स बीमारी है और इसकी वजह बनने वाला जो वायरस है उसको HIV कहते हैं। HIV या कोई भी जो रेट्रोवायरस है उसका जेनेटिक मेकअप जीनोम जो है वो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आमतौर पे वो वायरसेस जो कैंसरस होते हैं, कैंसर का बायस बनते हैं, ऑन्को वायरसेस, ऑन्को कैंसर को कहते हैं, वायरस को कहते हैं ऑन्को वायरस, जो कैंसर का बायस बनते हैं वही आमतौर पे इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिनकी बॉडी गोल होती है और डायामीटर उनका तकरीबन 100 नैनोमीटर होता है और बॉडी एनवेलप्ड होती है होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ। मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की है कि अगर वायरस की प्रोटीन कोट के बाहर एक और कवर मौजूद हो जो कि होस्ट जिसके अंदर वो रहता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता हो, उसको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। तो जो ऑन्को वायरसेस हैं इनमें जीनोम RNA, इनकी प्रोटीन कोट जो है वो कवर स्फेरिकल गोल होगा और उसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होगी जिसको हम एनवेलप कहते हैं। तो इसलिए दीज वायरसेस आर कॉल्ड एज RNA enveloped viruses. Although a few retroviruses are not specific that if they can infect any cell, कुछ सेल्स जो हैं वो तो मखसूस होंगे जो कैंसर का बायस बनेंगे, जबकि कुछ जो वायरसेस हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, वो बॉडी के किसी भी सेल पे अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। और कोई भी सेल जब
या कोई भी वायरस बॉडी के सेल पे अटैक करता है तो जाहिर सी बात है उसका जो अटैक है वो डेफिनेट रिसेप्टर साइट के ऊपर होगा बॉडी के उस सेल की, जिसके ज़रिए वो अपना जीनोम उस सेल में एंटर करेगा। जो एड्स के वायरस हैं उनमें आम तौर पे जो सेल्स हैं जिन पे वो अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। रेट्रोवायरसेस जो हैं उनकी बॉडी में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से निकला है। विच कैन कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA। ये बात याद रहे कि यही वायरसेस जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं अपने RNA को DNA के अंदर, और फिर उस DNA से दोबारा RNA बनता है और उस RNA से प्रोटीन बनती है। तो ये वायरसेस जब अपना जीनोम, अपना DNA एक सेल के अंदर एंटर करते हैं तो इनका जीनोम उस सेल का हिस्सा बन जाता है, उसके DNA का हिस्सा बन जाता है। तो उस वक़्त उस जीनोम को या इस वायरस को प्रो वायरस कहते हैं। जब इसका अपना DNA उस के DNA का हिस्सा बन जाए तो इसको प्रो वायरस कहेंगे। और उसके DNA की मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसका DNA भी मल्टीप्लाई होके अगले सेल्स में कन्वर्ट हो जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, और जब ज़रूरत पेश आए उस वक़्त ये अलहदा होके कैंसर का बाइस बन जाता है। इसी की एक मिसाल एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। HIV वायरस, ज़रा उसके बारे में ज़िक्र करते हैं, जो कैंसरस है, रेट्रोवायरस है। सबसे पहले एड्स जो है वो 1980 में डिस्कवर हुई और यंग मेल्स के अंदर, जिनमें कुछ पेचीदा किस्म की अलामात थी, जैसा कि सीवियर निमोनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस। ये वो अलामात हैं जो एड्स के उन पेशेंट में मिली जो सबसे पहले जिनमें ये डिस्कवर हुई 1980 के अंदर। ये तमाम पेशेंट्स जो थे जिनमें एड्स मिली, दीज वर होमोसेक्सुअल्स, मेल टू मेल सेक्स करने वाले थे। लेकिन कुछ ही देर बाद ये बात का पता चला कि जिन लोगों को इन होमोसेक्सुअल्स पेशेंट ने ब्लड डोनेट किया वो भी एड्स का जो है वो पेशेंट बन गए। 1984 में एड्स काजिंग एजेंट जो है वो डिस्कवर हुआ पास्चर्स इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA, यहाँ से 1984 के अंदर इस एड्स के वायरस का पता चला। 1986 के अंदर इस वायरस को HIV का नाम दिया गया। वो वायरस जिसको हम एड्स का वायरस कहते हैं, HIV कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, T स्टैंड फॉर थाइमस, लिम्फोसाइट एक टाइप है वाइट ब्लड सेल की। तो T लिम्फोसाइट के ऊपर ये अटैक करता है और यही T लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के कुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम का अहम हिस्सा है। और जब ये वायरस इस सेल के ऊपर अटैक करता है तो उसको इस काबिल नहीं रहने देता कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, वीक हो जाता है,
कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके बाद हर बीमारी का जो जरासीम है, जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है हर बीमारी का, वो आके बॉडी पे अटैक करेगा और बॉडी जो है वो उसको डिफेंड करने के काबिल नहीं होगी, इसलिए कि बॉडी के अंदर मौजूद टी लिम्फोसाइट सेल जो हैं उन पे कंट्रोल है एड्स के वायरस का। रिसेंट स्टडीज़ जो हैं हमारी आज की, वो ये बताती हैं कि HIV जो वायरस है ये इंसान के अंदर नहीं बल्कि मंकी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, मंकी के अंदर, लेकिन उसमें बीमारी का बायस नहीं बनता। तो ऐसा पैरासाइट जो एक जानदार के अंदर मौजूद हो लेकिन उसमें बीमारी का बायस ना बने, उसमें ही वो मल्टीप्लाई करे, उसको हम होस्ट स्पेसिफिक वायरस या होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट का नाम देते हैं। अब यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि मैंने आपसे इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, तो आपके सामने ये मैं स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ। ये HIV का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का, जिसमें आप देख रहे हैं सेंटर में RNA जीनोम है। इसके RNA जीनोम के बाहर प्रोटीन कैप्सिड है और प्रोटीन कैप्सिड के साथ RNA है सेंटर में, उसके साथ एक वाइट स्पॉट है जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो है वो इसका एनवेलप है ये येलो ऑरेंज कलर का, और उसके ऊपर जो है वो स्पाइक्स हैं अटैच होने के लिए। तो ये शेप होगी एक एड्स के वायरस की, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं। और जब ये हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उस वक़्त मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं वो बॉडी पे अटैक कर देती हैं। अब ये HIV एक जानदार से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है अंडर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड या ब्रेस्ट फीडिंग से, माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाता है। वो हेल्थ वर्कर्स जो HIV के पेशेंट को ट्रीट करती हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दरमियान ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो की जा सकती हैं। अब ये एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? उनमें पहली तदबीर ये है कि उन कॉमन सिरिंजेस से अवॉइड किया जाए जो एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल होंगी, क्योंकि पता नहीं है कौन सा पेशेंट जो है वो एड्स का वायरस हो, एड्स का पेशेंट हो। नंबर 2, आपने या तो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करने हैं उनको स्टेराइल करना है, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उनको हीट अप करना है, और कोई भी ऐसा ब्लड या ऐसा कोई भी बॉडी फ्लूइड इनटेक नहीं करना जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो कि ये HIV कैरिंग है या HIV कैरिड नहीं है। तो HIV की जो वैक्सीन है वो 2001 में साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंटली इंजेक्टेड की गई, लेकिन अभी तक जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। एड्स के बारे में यही एक सेंटेंस बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ हम चलते हैं नीचे, तो देखते हैं एक डायग्राम आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये आपकी बुक है चैप्टर नंबर 5 में से। तो जो 3-4 स्टेप मैंने आपसे पहले शेयर किए थे बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के हवाले से, कि सबसे पहले आके वो अटैक करेगा, एक एंजाइम होगा उसकी बॉडी में जो
होस्ट सेल की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेगा, अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करेगा और अपनी बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड हैं। हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में जो आप देख रहे हैं, इस सेल के बिल्कुल ऊपर जो वाइट कलर में आपको बड़ा सारा एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक टी लिम्फोसाइट है जो अभी हम देख के आए हैं। टी लिम्फोसाइट अगर आप ये देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया भी था टी लिम्फोसाइट। तो ये वो टी लिम्फोसाइट सेल है और इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का छोटा सा स्पाइक्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं वो आपका HIV है। अब पहले पॉइंट पे यूँ होगा कि जो HIV है वो सेल के ऊपर आएगा, अपने आप को वहाँ फिक्स करेगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करेगा और अपना जीनोम उसके अंदर एंटर कर देगा। तो हम देखें अपना जीनोम जो है उसके अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बात याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डबल NA कॉपी होगा और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से उसी की कॉपी डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा और DNA से फिर दोबारा से RNA बनेगा और वो RNA प्रोटीन्स बनाएगा। इसलिए वो प्रोटीन्स बनाएगा क्योंकि उस DNA के अंदर वायरस का अपना DNA फिक्स हो चुका है। अब ये वायरस का टी लिम्फोसाइट का अपना DNA नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 सेल्स का DNA है इकट्ठा मौजूद, एक तो टी लिम्फोसाइट और दूसरा आपका एड्स यानी कि रेट्रोवायरस। तो जब ये अपनी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगा तो पॉइंट नंबर 4 ये होगा कि असेंबली होगी, ये असेंबली करेगा आपके वायरस सेल्स की और इस सेल को बर्स्ट करने के बाद ये यहाँ से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और एक सेल को ब्रश करेगा और ब्रश करने के बाद यहाँ से बहुत सारे जो हैं वो सेल्स निकलेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया जो है वो एड्स को, कि एड्स जो हैं वो किस तरह की डिज़ीज़ है, किस तरह से वो जो है वो फैलती है और एक जानदार से दूसरे जानदार में किस तरह से वो मुंतकिल होती है। तो ये एक अहम डिज़ीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। तो चूँकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये बात ज़हन में रखनी है कि जो एड्स है वो एक ख़तरनाक कंटेजियस डिज़ीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है और इसी दौरान कोई भी ऐसी डोनेशन, कोई भी ऐसी चीज़ रिसीव करने से पहले उसका एनालिसिस, उसके जो हैं वो प्रिलिमिनरी टेस्ट कि वो ब्लड क्लियर है, उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट तो मौजूद नहीं है या कहीं भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को सर्जरी के दौरान, इंजेक्शन लगाने के दौरान, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के दौरान, तो उस बात का ख्याल रखें कि एक जो पेशेंट है उसके जो उस पे इस्तेमाल होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो दूसरों पे अप्लाई ना हो सकें। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको आपने देखना है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, कोई बात आपको समझ ना आए तो आप क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। सजेशन जो हैं दीज आर आल्सो अलाउड। और अगर इस कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसी के साथ हम इसे वाइंड अप करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।